आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, तो आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स पर। और आप देख ही सकते हैं कुछ बहुत ही बड़ा हो गया है, लेकिन ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो, आप अपने इमोशंस पे काबू कर पाएं, गुस्से पे काबू कर पाएं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप हमारा शानदार कोर्स सुपर एक्सप्रेशन का ज़रूर लें। 300 रुपये का कोर्स है जिसमें आप ना कहना सीख पाएंगे, परसुएसिव कम्युनिकेशन, ताकि आप दूसरों को पॉजिटिव तरीके से मैनिपुलेट कर पाए। सिर्फ 300 रुपये का कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं, ये है कॉन्डम्स। अब इन पे आपको एक चीज दिखेगी। क्या दिखेगी? ये पहली बार हुआ है और अजीब हुआ है। ये है टीडीपी और ये है YSRCP। अब बात यह है कि इन लोगों के ऊपर आरोप लगा है कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों को कॉन्डम्स बांट रहे हैं जिनमें पार्टी सिंबल है। अब जाहिर सी बात है, जब ये कॉन्डम लेंगे तो पार्टी का सिंबल है, अच्छी बात है। पार्टी की ब्रांडिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि 2019 में YSR कांग्रेस सत्ता में आई। समझिए पहली बात, आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स अभी तो पहले तो तेलंगाना था, उससे पहले हैदराबाद था, और हैदराबाद उस समय भारत का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था। ठीक है ना? 1721 में बना और ये राज्य ने, मतलब आप ये समझिए कि ये अलग हो गया था, प्रिंसली स्टेट था लेकिन बहुत अमीर था, निजाम हुआ करते थे यहां पे। और जब आजादी हुई 1947 में, तब यही राज्य जो था हैदराबाद, इसने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई कि इसने पाकिस्तान को पैसे दी थी, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। तो उस समय कश्मीर हो गया, त्रावणकोर हो गया, मतलब 4 उस समय प्रिंसली स्टेट ऐसे थे, जूनागढ़, त्रावणकोर, कश्मीर और हैदराबाद, जो बहुत दिक्कत कर रहे थे। तो अब निजाम माने नहीं, तो ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। अब ऑपरेशन पोलो जब लॉन्च किया तो 5 दिन के अंदर अंदर हैदराबाद हमारे पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद फिर यहां पे जब भारत आजाद हुआ, बहुत भयानक प्रोटेस्ट हुए। क्यों प्रोटेस्ट हुए? आपको जान के हैरानी होगी कि 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया, 565 रियासतों को एक साथ कर दिया, भारत को एक कर दिया। लेकिन उसके बाद महात्मा गांधी के बाद बहुत ज्यादा शौक लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उम्र हो रही थी, उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद का पूरा काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में उस समय स्टेट को बांटा था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में। स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का काम जो है वो यहां पे जवाहरलाल नेहरू ने किया। उससे पहले कुछ होता है, आंध्र प्रदेश में भयानक प्रदर्शन होते हैं। क्यों होते हैं? कि हमको एक अलग राज्य का दर्जा दो और ये लिंग्विस्टिक स्टेट बनाओ। भाषा के आधार पे बहुत सारी कमिटी आई, भाषा के आधार पे राज्यों का बंटवारा करो। पोट्टी श्रीरामुलु बैठे, पोट्टी श्रीरामुलु अनशन पे बैठे, 2 महीने बाद उनका देहांत हो गया, दंगे भड़क गए आंध्र प्रदेश में। और जवाहरलाल नेहरू को आंध्र प्रदेश को पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ा। सो आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया, 1956 में बनाई है। अब यहां पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, नीलम संजीवा रेड्डी जो कि बाद में राष्ट्रपति भी बने भारत के, वो चीफ मिनिस्टर रहे, यहां पे 2 बार सीएम रहे। तो 1956 में इनको सीएम बनाया गया। पीवी नरसिम्हा राव भी सीएम बने थे यहां पे आंध्र प्रदेश के। ठीक है, यही सही आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1982 तक दबदबा रहा। 1982 तक लगातार 175 अभी असेंबली सीटें हैं, लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती। उसके बाद आता एक हीरो, क्या नाम है? एनटी रामाराव, मूवी स्टार, सुपरस्टार। और साउथ की पॉलिटिक्स में जो मूवी स्टार्स है ना, वो वहां की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं, क्योंकि वो मूवी स्टार्स नहीं है। जैसे अगर आप बॉलीवुड को देखें, उनका लोगों से कांटेक्ट नहीं है, वो आएंगे, एक्टिंग करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन साउथ के लोग जो हैं, वहां के सुपरस्टार का डायरेक्ट लोगों से कांटेक्ट है, कोई भी उनसे मिल सकता है। मतलब बहुत ही, मतलब भगवान की तरह इसलिए मानते हैं क्योंकि वहां की मूवी स्टार उनके लिए बहुत करते हैं। पुनीत राजकुमार, मैं बैंगलोर गया था, वहां पे टैक्सी ड्राइवर रोने लगा पुनीत राजकुमार को याद करके, कह रहे इस आदमी ने इतना हमारे लिए किया है कि हम बता नहीं सकते। तो ऐसा है। तो जैसे एनटी रामाराव आए, उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई, टीडीपी। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी बनी, तबाही मचा दी। 1982 में तेलुगु देशम पार्टी ने हरा दिया कांग्रेस को, खेल खत्म, टीडीपी जीत गई। अब जब टीडीपी जीती 1989 में, फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई।
अब ये टीडीपी वर्सेस आईएनसी चलता रहा, एक बार टीडीपी एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये होता रहा। लेकिन 2011 में 2011 में कुछ ऐसा होता है, वाईएसआर शेखरा रेड्डी, राजशेखरा रेड्डी जो उस समय सीएम थे आंध्र प्रदेश के, उनका देहांत हो जाता है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। उस समय उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी जो अभी प्रेजेंट सीएम है, वो वाईएसआर को अलग कर देते कांग्रेस से। अब यहां पे तीन पार्टी हो गई, टीडीपी, कांग्रेस और वाईएसआर। ठीक है, 2014 में इलेक्शन हुए, उसी समय तेलंगाना भी अलग हुआ। एन चंद्रबाबू नायडू जो कि टीडीपी के हैं वो जीते। अब देखो बेटा, 2019 में इलेक्शन हुए, पिछले विधानसभा इलेक्शन में 175 सीटों में से 151 सीटें जीती थी किसने? वाईएसआर कांग्रेस ने, रिकॉर्ड। और टीडीपी को खाली 23 सीटें मिली, असेंबली में सुपड़ा साफ कर दिया। और जगन मोहन रेड्डी जो है वो बन गए हैं सीएम, अभी प्रेजेंट सीएम वही है। अब लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं और उसी समय इलेक्शन होंगे विधानसभा के भी आंध्र प्रदेश में। तो अब कुछ ही महीने, 2-3 महीने बचे हैं, कैंपेनिंग बहुत तेज हो रही है कि कौन जीतेगा। टीडीपी कह रही है हम जीते, वाईएसआर कह रही है हम जीते। अब उसी कैंपेन में यह हुआ, तो अब यहां पे बोला जा रहा है कि भाई कॉन्डम्स बांटने शुरू कर दिए। अब यह पता नहीं किसने किया है, लेकिन जो जगन मोहन रेड्डी ने उन्होंने ट्वीट किया कि देख रहे हो टीडीपी किस हद तक गिर गई है, अब कुछ दिनों बाद ये वाइग्रा बांट देंगे। वहीं उधर एन चंद्रबाबू नायडू को अटैक किया, उन्होंने बोला कि भैया तुम्हारी वजह से है, तुम देखो ये तुम्हारी लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस है। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, कॉन्डम वॉर से शुरू हो गया है। ठीक है, अब वैसे तो कॉन्डम के बारे में अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज करिए, ठीक है, लेकिन ऐसा इस्तेमाल होगा ये नहीं सोचा था। तो ये लेक्चर था, छोटी सी पॉलिटिक्स पे लेक्चर। पॉलिटिक्स डोमिनेट कौन कर रही है इस समय? वाईएसआर, नो डाउट। और ऐसा बोला जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में अगले भी वाईएसआर ही आएंगे। इनफैक्ट लोकसभा के भी जब 2019 में इलेक्शन हुआ था तो भी जगन मोहन रेड्डी ने सुपड़ा साफ किया, बट वहां पे दिक्कतें हैं। एक तो मैंने आपको बताया था वहां पे जो लैंड की दिक्कत है, ठीक है ना, जो नए नए अधिनियम पास हुए हैं उससे लोग थोड़े से गुस्सा है, किसान को लेके लोग, किसान थोड़े से गुस्सा है। तो बात देखेंगे उस पर, जब इलेक्शन होंगे तब मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा ही क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। जरूर आप हमारे कोर्स को अवेल करें ताकि आप अपने गुस्से पे काबू कर सको और ना बोल सको। थैंक यू सो मच।